ये है आपका चैनपुर का जगह है और ये है बरवे स्कूल। एक सप्ताह पहले मुझको गांव से एक फ़ोन आया। सुबह वाला जो 5 साढ़े 5 बजे जाती है छूट गया, लेकिन ये गाड़ी 6:40 में पकड़ लिया और अब हम लोग चले गुमला चैनपुर की तरफ। हमारे बगल में बैठे हुए हमारे बाबा भी बता रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं किसी को मिट्टी देने के लिए। बहुत ही फेमस व्यक्तित्व रहे, बहुत काम किए, उनका शुभ नाम इरनुस। टोल गेट्स एक के बाद एक दूसरा पार होता गया। अब नागफनी में ये कोयल नदी। फाइनली हम लोग पहुंच गए गुमला में। संतरा 80 और सेब ये जगह देखो कितना गंदा है, पानी सब तरफ है, ये होटल वाले सब तरफ बहा देते हैं। अब तो चलिए गुमला से भी निकल पड़े। वो देखिए उधर थाना है, इधर बाज़ार है, इधर है आपका गिरजाघर भी है और ये है आपका डुमरी जरागी जाने के लिए, चाहे कटकही जाने के लिए यही रास्ता है। और मेरा काम अभी ब्लॉक में है यहीं पर, तो अभी पहुँचे हैं और वापस जाने के लिए 2:30 में गाड़ी है वापस रांची जाने के लिए। चलिए काम हो जाएगा तो आपको फिर अपडेट करते हैं। और आज यहाँ बाज़ार भी है, चैनपुर बाज़ार। दोस्तों ब्लॉग में ये लोग अभी बताया है कि आपको जिला में जाना होगा, गुमला में, वहाँ पर काम होगा। चलिए आपको बहुत सालों के बाद इधर आया हूँ, आपको दिखाता हूँ चैनपुर का साप्ताहिक बाज़ार, बहुत फेमस है। ये है आज का दिन बिफे और ये है आपका मेन जहाँ बाज़ार लगता है उसका एक छोटा सा चौक। और अंदर चल के आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। इसका दाम वगैरह तो आपको नहीं पूछूंगा, नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन क्या बिकता है, कैसे यहाँ बाज़ार चलता है, कैसे गांव के लोग यहाँ अपने सामान को लाते हैं, बेचते हैं। और ये कुछ लोग हैं जो व्यापारी जैसे लोग हैं, जो लोग सप्ताह बाज़ार, चाहे वो डुमरी हो, चाहे गुमला हो, चाहे ये चैनपुर हो, घाघरा हो, कहीं भी लोग जा करके अपना बिज़नेस करते हैं और वहाँ से उठा के फिर दूसरा बाज़ार में जाते हैं। ऐसे ही चलता है इनका बिज़नेस। यहाँ के लोकल मार्केट में यानी सब्जियों को विशेषकर यहाँ के लोकल लोग, जो लोग अपने बागान में, बगीचा में लगाते हैं और कोई फल वगैरह होता है तो वो लगाते हैं और बेचते हैं। तो कैसे क्या होता है उसको देखिए। वैसे तो ये चैनपुर बाज़ार है, बहुत ही रौनक होता है यहाँ और बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ। तो ये देखिए मटर तो ये 30 रुपये बताई है। दोस्तों रांची में भी 30 रुपया 40 रुपया चल रहा है। अभी तो ये लगना शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है इस वक्त 12:30 हो रहा है, क्योंकि 11:15 में बस से उतरा था। वहाँ से मुश्किल से 5-7 मिनट में ब्लॉक से बाहर आ गया बाज़ार की तरफ। इधर तो दूर है, कम से कम आधा किलोमीटर दूर होगा, 700 मीटर के आसपास में। तो ये बाज़ार यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। तो चूँकि वो मेरे जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलना भी है। तो ये है 5 रुपये पीस और ये 30 रुपया पाव। ठंडा मौसम के लिए ये है दोस्तों ड्रोन व्यू। येलो ब्लू जो प्लास्टिक दिख रहा है वो धूप से बचने के लिए इनका त्रिपाल है। जब तक उनसे मुलाकात होता है, कम से कम आधा घंटा का समय मेरे पास में है, तो मैं अपनी एक बहन से भी मुलाकात कर लेता हूँ। वो यहाँ टीचर है। तो चलिए स्कूल की तरफ चलते हैं। ये ग्राउंड देखिए, यहीं पर सामने ग्राउंड है और सामने ग्राउंड है मतलब बरवे ग्राउंड। यहाँ का जो बाज़ार है इसमें जो एकदम ताज़ा जो सब्ज़ी है, फिर मौसम का जो फल और देसी अनाज, विशेषकर महुआ और बाकी चीज़ें, और मसालों का जो खुशबू है वो तो कमाल है। और मिट्टी के बर्तन वगैरह सब जिसमें हम लोग आज भी पकाया करते हैं।
वो सब चीज़ इस बाज़ार में मिलता है। और ये बाज़ार से सटा हुआ ये जंगल शानदार है जो बरवे स्कूल के ग्राउंड के बगल में है। बहुत अब अजीब बात ये है कि यहाँ बहुतों को मैं देखा अभी जो लोटा लेकर के कोई बोतल में पानी लेकर के जा रहे हैं। इसका मतलब सुबह का प्रोग्राम उन्होंने नहीं दिया है, यहीं उनको प्रोग्राम देने के लिए जाना है। फिर दूसरा भी देखे अपना जैकेट वगैरह खोल खाल के कंधा में टांगा और खैनी सानते हुए जंगल की तरफ गया। चलिए अब हम लोग पहुँच रहे हैं मैया के स्कूल। अभी अभी उससे बात हुआ था, अभी ब्रेक हुआ था, खाना वाना सब खाई होगी और बैठ करके हम लोग आगे चलेंगे। ये देखिए ये रास्ता है जहाँ हम लोग जा रहे हैं और ये है खेलने का ग्राउंड बरवे स्कूल। मेरा पिताजी भी इसी स्कूल से पढ़ा है, बरवे स्कूल, वो जो आगे दिख रहा है स्कूल। और इधर है ये ठीक नीचे, यहाँ पर 2-4 पेड़ के नीचे बस स्टैंड है। इसी स्कूल में मेरे पिताजी बोलते थे कि ठंडा के टाइम में यूनिफॉर्म बढ़िया से पहनो और कंबल और चादर मत ढको। ये देखिए दुकान है। अभी ब्लॉक में गए थे, ब्लॉक वाला लोग बताया कि बाद में आइएगा, फिलहाल आप गुमला में जाइए, गुमला में वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। वहाँ से यहाँ भेजेगा कागज़ पत्र देख के मिला के, तो आप वापस आइएगा तो हम लोग यहाँ पर आपका काम को करेंगे। देखिए बरवे उच्च विद्यालय, बरवे इंटर कॉलेज चैनपुर, यहाँ भी वही चीज़। और ये रास्ता वो जो परमवीर चक्र विजेता है ना, उनका गांव इसी रास्ते से जाता है जड़ी में। वो जो रांची का चौक है, मतलब मेन सेंटर में जो चौक है अल्बर्ट एक्का, वो इसी रास्ते में आगे जा कर के बस्ती है। यहीं के रहने वाले थे, अब तो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। झारखंड का शान है। ये स्कूल है उच्च विद्यालय, यहीं से हमारे पापा लोग पढ़े हैं। उद्घाटन मतलब ये 13 मई 1949 से ये चल रहा है, जब उस समय बिहार था। बहुत सारे दुनिया भर में दिग्गज लोग इसी स्कूल से पढ़े हैं। ये देखिए दोस्तों, साइकिल रखने के लिए बनाया तो है शेड, लेकिन छपरी लगता है गायब हो गया। ये है मैया का स्कूल। चलिए बहन से भेंट हो गया, अब वापस बाज़ार की तरफ आया हूँ क्योंकि उनसे मुलाकात करना है जिनका फ़ोन आया था। यहाँ मुख्य रूप से जो भाषा बोला जाता है वो है कुड़ुक यानी उरांव, और इसका लिपि है तोलुंग सिकी। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप आइएगा तो हिंदी थोड़ा कम सुनाई देगा। आजकल मिक्स हो गया है, यहाँ जो व्यापारी लोग आना जाना किए हैं जिसके चलते। हाँ, तो उनसे भी मुलाकात हो गया। एक तो मैं बताया कि छोटी बहन से भी भेंट करना है, बड़ी मम्मी की बेटी जो वहाँ स्कूल में टीचर है, उनसे हो गया। उसके बाद में वो जो फ़ोन की थी मुझको रांची में, उनसे भी मुलाकात हो गया। तो उनका कहना था कि अगर जल्दी से जल्दी बस पकड़ करके चले जाओगे गुमला में तो हो सकता है कि आज के आज आपको जानकारी मिल जाएगा जैसा ब्लॉग में यहाँ बोला। तो बिना देरी बाज़ार के बीचों बीच होते हुए ये जो जूता चप्पल है इसके बीच से ही रास्ता है जो सीधे निकाल देगा बस स्टैंड के तरफ में, तो वो वहाँ उधर जा रहा हूँ। होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चैनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत दूर रहते होंगे, जो आपको ये सब देखने में अभी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बहुतों का बचपन इन्हीं बाज़ारों में, इन्हीं गलियों में बीता है। इसलिए वो लोग को बड़ा अच्छा लगता है मेरा जन्म स्थान, मेरा बचपन का याद, ये सब है। तो अब हम लोग पहुंच गए, दिन रहा है
एक तो आप अभी बाएं तरफ से चलेंगे आएंगे और ये दायां तरफ का रास्ता, यही रास्ता है जड़ी बितरी जाता है, जो अल्बर्टे का जो गांव है उधर, भीखमपुर भी इधर ही से निकल जाते हैं, जमाना भी। और ये नीचे वाला जो रास्ता अभी हम लोग जा रहे हैं, यही बस स्टैंड है सामने में। तो आपको ड्रोन फुटेज भी दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग ये देखिए, ये है रास्ता, उधर ही जड़ी बितरी वाला 3 राह बता रहा था। अब हम लोग सीधे नीचे उतर रहे हैं, उत्तर पूरब की तरफ निकल रहे हैं। दोस्तों बहुत शॉर्ट पीरियड में चैनपुर आया था। देखिए 11:15 में यहाँ बस से उतरा, ब्लॉक में क्या किया क्या नहीं, बाज़ार में थोड़ा घूमा, अकॉर्डिंगली तुरंत उन्होंने कहा कि गुमला चले जाओ, अगर बात बन जाए तो बढ़िया, और शाम को 7-8 बजे तक रांची पहुँच जाना। तो वैसा ही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बिल्कुल ये ढलान के बाद में यहाँ ठीक 3 राह फिर से आएगा, यानी चैनपुर का बस स्टैंड है। और ये सब दुकानें हैं जिसमें बचपन मेरा भी बीता है। और शुरुआत में हमारे चाचा लोग, जो एडवर्ड चाचा लोग हैं, वो लोग बहंगी भी लेके आया करते थे, हमारे सामान सबको डाल करके हम लोगों का लेकर के चलते थे, क्योंकि 1-1.5 घंटा लगता था पैदल पहुंचने में चैनपुर से गांव। लेकिन फ़िलहाल यहाँ जो काम हो रहा है उसके लिए मैं हड़बड़ यहाँ बस स्टैंड पहुँच गया हूँ। यही है बस स्टैंड। और ठीक ये गाड़ी के पीछे उधर गाड़ियाँ लगती हैं। इस वक्त कोई बस नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 2:20 में 2:30 में वो गाड़ी आएंगे कहा था, जिसमें मैं आया था। तो चलिए, 1:45 बज रहा है, जैसा मैं बताया, थोड़ा खाना खा लेता हूँ, उसके बाद में बस में बैठ करके जैसा बनेगा वैसे करता हूँ। ब्लू वाला जो बस दिख रहा है वहाँ ठीक 3 राह है, वही है आपका चैनपुर का बस स्टैंड। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ नगरी के आसपास में, जहाँ रेल पटरी पार होती है। इटकी पहुंचने के लिए ये रेल पटरी है। और अभी चूँकि पटरी के ऊपर में ये फ्लाईओवर भी बना दिया जा रहा है, तो दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर में। ट्रेन आ रही है तो रुकना नहीं पड़ेगा बसों को, चाहे रोड पर गाड़ियों को। और फाइनली हम लोग 6:01-2 में ये ITI बस स्टैंड पहुँच गए हैं। यहाँ से अब हम लोगों को आगे फिर अपने घर तक जाना होगा ऑटो में। दोस्तों काम कराने के लिए गुमला वापस दोबारा जाना होगा। दोस्तों फाइनली हम लोग रांची वापस आ तो गए हैं, चलिए घर पहुंचते हैं। लेकिन काम का बात यह है कि जो काम सोच के गया था उतना तेज़ रफ्तार में काम नहीं हो पाया। चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ गिरजाघर, जो चर्च है वहाँ चैनपुर में। एक छोटा सा फुटेज लिया था, बहुत अच्छा लगता है ऊपर से कुछ नज़ारों को देखने में। अगल बगल में और भी सुंदर जगह है जिसको देखा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये चर्च देखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।